राहुल गांधी जी इंदिरा जी के बेटा हैं तो राजा हो जाएंगे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्या हो रहा है? हजारों महान क्रांतिकारियों की आत्मा कराह रही होगी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने तो परिवारवाद के बीज को बरगद का पेड़ बना ही दिया था। लालू यादव जी के बेटा हैं तेजस्वी तेज प्रताप तो मालिक हो जाएंगे। बिहार का बनता आधार कर दिया। मुख्यमंत्री के घर में किडनैपर्स बैठते थे, लोगों को किडनैप करके वहां संरक्षण दिया जाता था। मैं इसीलिए भाई भतीजावाद का विरोध करता हूं। 7 जन्म में चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव नहीं बन सकते हैं, नहीं बन पाएंगे। किसान का भी बेटा मुख्यमंत्री बने, खेत में हल चलाने वाले मजदूर का भी बेटा प्रधानमंत्री बने, गरीबों के रहनुमा मोदी जी को चुन लिया। देखिए, यह देश गांधी और अंबेडकर का देश है। यह देश संतों महात्माओं का देश है। यह देश नौजवानों का देश है। राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा हो। खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूरों की संतानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। राहुल जी ना पर्सनालिटी वाइज मोदी जी के सामने टिकते हैं और ना कर्म वाइज मोदी जी के सामने खड़े होने की स्थिति में है। तभी देश बचेगा, तभी देश बढ़ेगा। जब देश बचेगा, देश बढ़ेगा, तब युवा बढ़ेगा और युवा आगे चलेगा। देखिए, यह देश गांधी और अंबेडकर का देश है। यह देश संतों महात्माओं का देश है। यह देश नौजवानों का देश है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हम सबके श्रद्धेय हैं, इस देश की आस्था अंबेडकर जी में है। देश की आज़ादी के उपरांत जब देश के संविधान निर्माण हेतु बैठकें हो रही थीं, तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। देश की आजादी के बाद, देश का संविधान मिलने के बाद, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता बाबा साहब अंबेडकर जी का फोटो टांगते हैं, उनके नारों में जिंदाबाद करते हैं, लेकिन उनके मूल सिद्धांत को ना तो कांग्रेस ने माना, ना मौजूदा विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने माना। ठीक राजतंत्र की भांति प्रजातंत्र में भी सैदो राजतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी और मौजूदा विपक्षी दलों ने स्थापित कर दिया। और राजा, राजकुमार, राजकुमारी और रानी का निर्वाचन अपने परिवार के हितों को देखकर करना प्रारंभ कर दिया। अरे भाई, अंबेडकर जी में विश्वास करते हैं तो अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? देश की आजादी के 75 सालों के बाद आज स्वर्गीय भगत सिंह जी की, स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, खुदीराम बोस जी की, अशफाकुल्ला खान की, बैकुंठ शुक्ला जी की जैसे हजारों महान क्रांतिकारियों की आत्मा कराह रही होगी कि क्या इसी भारत के सपने को साकार करने के लिए हम लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी। धन्यवाद दीजिए भारत के धरती पुत्र, भूमि पुत्र, गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के, अगरों के, अकलियतों के, सबके रहनुमा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सन 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को एक नई दिशा दी और खेत और खलिहानों में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूरों की संतानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने तो परिवारवाद के बीज को बरगद का पेड़ बना ही दिया था और देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों ने गरीब, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों का नारा देकर अपने परिवार का पोषण शुरू कर दिया था। हमारे जैसे नौजवानों का क्या होगा? गरीब के बेटे बेटी का क्या होगा? राहुल गांधी जी इंदिरा जी के बेटा हैं तो राजा हो जाएंगे।
लालू यादव जी के बेटा हैं तेजस्वी तेज प्रताप, तो मालिक हो जाएंगे। करुणानिधि जी के बेटा हैं स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि जी के बेटा हैं, तो मालिक हो जाएंगे। किसान और मजदूर का बेटा क्या करेगा? घंटी बजाएगा, जिंदाबाद करेगा इन लोगों का। मैं इसीलिए भाई भतीजावाद का विरोध करता हूं। संघर्ष करे ना भाई। लालू यादव बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, फुलवरिया के गरीब परिवार में पैदा हुए, संघर्ष करके पटना में आए, धीरे धीरे आगे बढ़े। तेजस्वी यादव लालू यादव राबड़ी देवी के बेटा थे, सीधे लॉन्च हो गए, एमएलए बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। अब बाकी लोग उनके पीछे झोला लेके घूम रहा है। शॉर्टकट से मत ना आइए, संघर्ष कीजिए। किसान और मजदूर का बेटा खेत में मजदूरी करेगा। आप नेता हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, तो आपका बेटा रेड कारपेट पर चलेगा सीधे। किसान का बेटा पसीना बहा के दाल और चावल उपजाएगा आपके लिए। आप घर में बैठ के चांदी के थाली में गबड़ गबड़ खाइएगा। किसान का भी बेटा मुख्यमंत्री बने, खेत में हल चलाने वाले मजदूर का भी बेटा प्रधानमंत्री बने। ये तो धन्यवाद दीजिए देश की जनता को कि जनता को क्या सूझा कि परिवारवाद के विश्वविद्यालय पर ताला लगाने के लिए गरीबों के रहनुमा मोदी जी को चुन लिया। नहीं तो देश का बनता आधार होना सुनिश्चित हो गया था। देश तो बर्बाद हो ही रहा था। क्यों? 1990 में श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। भैंस, गाय और जानवरों का चारा चोरी कर गए, उस आरोप में जेल जाना पड़ा। सत्ता गई तो अपनी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री के घर में किडनैपर्स बैठते थे, लोगों को किडनैप करके वहां संरक्षण दिया जाता था। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। अपराधी थाना चला रहे थे। बिहार का बनता आधार कर दिया। एक विद्यालय ठीक से नहीं चल रहा था। नौजवानों को जाना पड़ गया। राज्य को चौपट कर दिया लालू प्रसाद जी ने, राबड़ी जी ने। अपराधी थाना चलाएंगे? आप बताइए, क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? अब चोर जो है वो मालिक बन जाए जिस राज्य का, तो वहां जंगल राज नहीं आएगा तो क्या राम राज्य आएगा? डॉक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाना पड़ गया, विदेश जाना पड़ गया। लालू जी और लालू जी का परिवार बिहार में एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री चलाने लगा। बिहार का सर्वनाश अगर किसी ने किया, बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ किसी ने धोखा किया, तो उस परिवार, उस नेतृत्व, उस व्यक्ति का नाम लालू परिवार, राष्ट्रीय जनता दल और श्रीमान लालू प्रसाद यादव है। तो आप बताइए, उस जंगल राज के प्रणेता का हम विरोध नहीं करें तो अपने राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने दें? हमारे शरीर में जब तक सांस है तब तक हम राष्ट्रीय जनता दल, लालू परिवार और लालू जी की नीतियों के खिलाफ पूरी मजबूती, मुस्तैदी, तत्परता, सक्रियता और निष्पक्षता के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कहाँ दूध की धुली हुई है? मैंने अभी आपको गिनाया ना, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, यही तो है कांग्रेस पार्टी। अ पार्टी रन बाय वन फैमिली। व्हाट इज दिस हैपनिंग? इज दिस डेमोक्रेसी? आई डोंट थिंक सो। देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस परिवार ने। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा। कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों से ज़्यादा इस देश पर राज किया। क्या किया कांग्रेस ने? देश के हित में कोई काम किया? कांग्रेस ने गरीबों का शोषण किया, दलितों को ठगा, पिछड़ों को मूर्ख बनाया। आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले बिहार के लोगों को तो ये पता ही है, मैं भी बता देना चाहता हूँ, 7 जन्म में चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव नहीं बन सकते हैं, नहीं बन पाएंगे। बिहार की जनता को लालू यादव का शासनकाल याद है। बिहार की जनता को ये पता है
कि गरीबों के साथ जो छल, जो ठगी, जो चोरी लालू परिवार ने की है, उसको बिहार की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण होता था, चारा चोरी जिस परिवार ने कर लिया। रेल मंत्री बने लालू प्रसाद जी, गरीबों के रहनुमा अपने आप को कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने गरीबी देखी है। लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री बने तो क्या किया? नौकरी के बदले में जमीन अपने परिवार के लोगों के नामों पर लिखवा ली। क्या इसीलिए लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता ने शक्ति देकर राजनीति में आगे बढ़ाया था? लोक सेवा का नारा देने वाले लालू यादव ने जनता की सेवा नहीं की, अपने परिवार की सेवा की। लालू यादव और लालू यादव जी का परिवार बिहार के लिए अभिशाप बन के उभरा। यह दुखद है, पीड़ादायक है, कष्टप्रद है। देखिए, ये दोनों राजकुमार हैं, बड़े पिता के पुत्र हैं। नौजवानों का दर्द तो वो समझेगा जमीनी हकीकत जो जनरल बोगी के ट्रेन में बैठ के सफ़र करता हो, जो खोमचे पर ठेला पे खड़ा होता हो, जिसको गांव की पगडंडियों पर चलने का अनुभव हो, जिसने अपने आँखों से गरीबी देखी हो, जो गरीबी उन्मूलन के लिए काम करना चाहता हो, वह क्या समझेगा? जो राजा के घर में राजकुमार के रूप में पैदा हुआ और जिसका राज्याभिषेक उसके जन्मोपरांत ही हो गया हो। इन लोगों को गरीबी के संदर्भ में कोई भाव नहीं है, ना गरीबों से इन लोगों को कोई मतलब है। ये सब 2G, 3G, 4G, 5G नेता हैं। कोई सेकेंड जनरेशन, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, कोई फिफ्थ। इन लोगों के नेतृत्व में ना कोई शक्ति है, ना इनके पास देश और राज्य की प्रगति का कोई विजन है, ना डिसीजन लेने की कोई क्षमता है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में लिखित रूप से दिया कि राम जी को हम भगवान नहीं मानते हैं। कांग्रेस पार्टी और मौजूदा विपक्षी दलों के कई नेताओं ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद उस पर टिप्पणी की, लगातार भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस की अध्यक्षा, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, सब लोगों ने बाइकॉट किया। कार सेवकों पर, मुलायम सिंह यादव जी अब जिंदा नहीं हैं, जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गोलियां चलवाईं राम भक्तों पर। तो पूरा देश और पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनियों को यह भली भांति पता है कि भगवान राम के मंदिर निर्माण का विरोध खुलकर कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष ने किया है। यही तो कारण है कि आज कांग्रेस 50 सीटों के नीचे खड़ी है। यही तो कारण है कि आज लगातार ऑपोजिशन के प्रति जनता के मन में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। कैसे जनता एक्सेप्ट करेगी उस व्यक्ति को, उस दल को, उस विचारधारा को जो इस देश के मूल आत्मा के खिलाफ हो? भगवान राम कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान राम कोई राजा नहीं है, भगवान राम कोई विचारधारा नहीं है। भगवान राम भारत, भारतीयता, भारत की संस्कृति, सभ्यता के मूल हैं। भारत में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आत्मा है राम। राम हमारे प्राण तत्व हैं। जिस प्रकार शरीर के आत्मा को बाहर कर दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं, उसी प्रकार राम के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और हमारी आत्मा पर, हमारे अस्तित्व पर, हमारे चरित्र पर कांग्रेस के नेतृत्व में मौजूदा विपक्ष ने हमला किया है। यह बात भारत की जनता ने भली भांति स्वीकार किया और इसको चैलेंज माना है। और जब देश की जनता ही किसी चीज़ को चैलेंज मान लेगी तो उसके खिलाफ जाएगी। आप देखिएगा 2024 में इसका क्या रिजल्ट कांग्रेस को मिलने जा रहा है, अपोजिशन को मिलने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। सोनिया जी को अगर वेटिकन सिटी से इनविटेशन आया होता, राहुल जी, प्रियंका जी को वेटिकन से बुलावा आया होता, पोप ने बुलाया होता, तो ये लोग नंगे पांव चले गए होते। लेकिन देश में रहकर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, जो देश के सनातनियों का,
देश के लोगों का आस्था का केंद्र है, वहाँ जाना उन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनके मन में द्वेष है। तो जब देश की जनता ने उनके मन के द्वेष को पकड़ लिया है, तो फिर उनके प्रति तो देश की जनता का क्लेश सामने आएगा। तो अब शेष क्या रह गया? अब शेष अवशेष रहेगा। कैसा अवशेष? कांग्रेस पार्टी के नाश का अवशेष, ऑपोजिशन के सर्वनाश का अवशेष। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं, लेकिन देश का एक नागरिक तो हूं, युवा हूं, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, भारत माता के वैभव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक खेत में हल और खुरपी चलाने वाले किसानों और मजदूरों के बच्चों की लड़ाई को लड़ रहा हूं। भारतीय राजनीति में स्थापित भाई भतीजावाद को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। राम जी के ससुराल का रहने वाला हूं, राम जी की जन्मभूमि पर काम करने वाला हूं। हमारे जैसे नौजवानों को दुख हुआ है, देश की जनता को झटका लगा है। राम जी के मंदिर के उद्घाटन के संदर्भ में कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष के व्यवहार से निश्चित रूप से जनता रिवोल्ट करेगी, और 24 में ये सब लोग 50 के भी नीचे जा सकते हैं। सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर नहीं, भारतीयों की आस्था पर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आज कोई व्यक्ति एक जमीन का टुकड़ा विजयश्री में प्राप्त कर ले तो उसको लौटा नहीं सकता है। राम ने तो सोने की लंका पर अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन जब वापस आने लगे तो रावण के भाई विभीषण का अभिषेक कर दिया। यह त्याग और कौन कर सकता है? यह त्याग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही कर सकते हैं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी ने भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए अद्भुत प्रयास पिछले 10 साल में किया है, और देश की जनता ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब कहीं कोई लड़ाई है क्या? राहुल जी ना पर्सनालिटी वाइज मोदी जी के सामने टिकते हैं, और ना कर्म वाइज मोदी जी के सामने खड़े होने की स्थिति में हैं। देश के बच्चे बच्चे के जीवा पर भगवान राम विद्यमान हैं और मोदी जी विद्यमान हैं। कहीं कोई लड़ाई भी है क्या? कोई दिख भी रहा है क्या लड़ाई में? देखिए, हम तो 20 वर्ष से राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। हमारी आयु भी कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन विद्यार्थी जीवन से, जब स्कूल में पढ़ते थे तब से हम लोग सक्रिय हैं। देश में भाई भतीजावाद नामक कोढ़ को जड़ से समाप्त करना है। गरीब किसान मजदूर के बच्चों को समाज की मुख्य धारा में मजबूती के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है, उनको खड़ा करना है। और ये जितने राजवंशी सूरमा देश में नौजवानों के नाम पर अपने परिवार के भ्रष्टाचारी नीतियों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं, इनको घर बैठाने का काम करना है। ये तभी होगा जब देश का नौजवान एकजुट होगा और इन तमाम राजवंशियों के ऊपर, राजवंशी कहने का मतलब राजा के वंशजों के ऊपर, पूरी मजबूती के साथ प्रहार करेगा। वोट के प्रभाव से, गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर, वोट के प्रभाव से, लोकतंत्र के दिए हुए हथियार के प्रभाव से इनको घर बैठाना है। तभी भारत माता का वैभव बढ़ेगा, तभी देश बचेगा, तभी देश बढ़ेगा। जब देश बचेगा, देश बढ़ेगा, तब युवा बढ़ेगा और युवा आगे चलेगा। हम लोग तो साधारण पृष्ठभूमि के लोग हैं। हमारी मानसिकता, हमारी इच्छा बस यही है कि गरीब को कोई समस्या न हो, देश से गरीबी समाप्त हो, देश में जो आम नौजवान है वो समृद्ध हो, सुदृढ़ हो, भारत माता के वैभव को आगे बढ़ा सके। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे महान क्रांतिकारियों की फौज ने भारत माता के पैरों में लगी हुई बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ने के लिए जो प्राणों की आहुति दी, उसका सपना साकार हो सके, देश आगे बढ़ सके, देश चाइना और अमेरिका से आगे जाए। अभी हाल में G20 समिट के समय
जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने गए, उनके साथ दुनिया के 20 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे। मोदी जी आगे आगे, उनके पीछे बाइडेन और बाइडेन के पीछे अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष चल रहे थे, तो लग रहा था कि भारत भाग्य विधाता आगे बढ़ रहा है। तो हम सभी नौजवानों को आगे आना है, निज हित को प्राथमिकता से नीचे करना है, राष्ट्र हित को प्राथमिकता में रखते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक श्रमदान करना है और भारत माता को विश्वगुरु बनाने के सपने को साकार करना है। 2047 तक भारत को विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना है, स्थापित करना है। लालू जी अद्भुत हैं। लालू जी के सगे भाई महावीर यादव जी का देहांत हुआ तो लालू जी के जो दोनों बेटे हैं, तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी, इन दोनों ने बाल मुंडवाया, क्या ये हिंदू नहीं हैं? अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी तो संत हैं, देश के लिए एक सन्यासी की भांति काम कर रहे हैं। लालू जी, आप और आपका परिवार तो गृहस्थ है, आपकी संतान ने क्या किया? तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के तमाम फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के पोस्ट को चेक किया जाए। जब उनके चाचा महावीर यादव जी का देहांत हुआ था और उनका श्राद्ध हुआ था, तो इन लोगों ने बाल और दाढ़ी कहाँ मुंडवाया था? लालू यादव कब क्या बोलेंगे यह उनको भी नहीं पता है। लालू यादव ने पिछले कई वर्षों में भारतीय राजनीति को माखौल में बदलने का प्रयास किया है। बिहार और देश की जनता लालू प्रसाद यादव को जानती है। लालू प्रसाद यादव से उनके कार्यशैली को देखते हुए बहुत ज़्यादा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लालू जी ने बिहार और देश का बनता धार किया है, जिसका परिणाम वो झेल रहे हैं और आगे उनका परिवार भी झेलेगा, क्योंकि राज्य और देश की जनता उनके दल और उनके परिवार के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है।